हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो फ्रीजिंग की क्यों जाती है, इसके क्या फायदे हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग दो सिचुएशंस में की जाती है। एक, जब हम ओवम पिकअप कर लेते हैं और एम्ब्रियोज 3 या 5 दिन के बाद एम्ब्रियोज हमारे पास रेडी हो जाते हैं, तो हम एनालाइज करते हैं कि क्या फीमेल की बॉडी, उसकी बच्चेदानी और उसकी बॉडी का जो हार्मोनल स्टेटस है, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्या ये आइडियल है कि इस सिचुएशन में अगर हम एम्ब्रियो को यूट्रस में रखेंगे तो क्या उसके लिए इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस का एनवायरनमेंट आइडियल है। ये चीज़ एनालाइज की जाती है बाय डूइंग अ प्रोजेस्टेरॉन लेवल। कई बार प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है क्योंकि उसी मंथ में फीमेल को हमने बहुत हाई डोज ऑफ इंजेक्शंस दिए होते हैं, बहुत नंबर ऑफ एग्स बने होते हैं, जिनकी वजह से कई बार प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हाई होने से इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो के लिए ये एक फेवरेबल बात नहीं है और कई बार एम्ब्रियो अच्छा होते हुए भी वो इम्प्लांट नहीं कर पाता क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग और एम्ब्रियो की एज आपस में सिंक नहीं करती। सो ऐसी सिचुएशन में वी प्रेफर नॉट टू डू द आईवीएफ ट्रांसफर। अब अगर ट्रांसफर नहीं करना तो क्या करेंगे फिर उन एम्ब्रियोज का। इसलिए अगर हमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई लगता है, एंडोमेट्रियम की एज एम्ब्रियो की एज से सिंक करती नहीं लगती, तो हम ट्रांसफर विद होल्ड करके एम्ब्रियोज फ्रीज कर लेते हैं और फिर 1 या 2 महीने के गैप पे यूट्रस को रेडी करते हैं ताकि उस समय पे फीमेल की एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसका हार्मोन माइल्यूम एकदम आइडियल हो और इम्प्लांटेशन के लिए मोस्ट फेवरेबल हो। और फिर 2 महीने बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इस दौरान एम्ब्रियोज फ्रोजन स्टेट में हमारे पास रहते हैं। दूसरा सिचुएशन ये होती है कि जब हमारे पास फर्स्ट साइकिल में ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन गए हैं, यानी कि 7, 8, 5, 6, तो हम मल्टीपल ट्रांसफर्स के अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम 1 या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करें और बाकी एम्ब्रियोज को फ्रोजन स्टेट में रहने दें या फ्रीज करके रख लें, ताकि इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम एक सेकेंड या थर्ड साइकिल उन फ्रोजन एम्ब्रियोज को थॉ करके और ट्रांसफर करके ले सकते हैं। अब इन सिचुएशंस में हमें फायदे क्या हैं। पहली सिचुएशन में हम पेशेंट के फर्स्ट साइकिल में ही उसके कंसीव होने का चांस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर हम साथ के साथ ट्रांसफर करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है या एंडोमेट्रियम आइडियल नहीं है तो फेलियर हो सकता है। और अगर हम आइडियल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब हमारे पास मल्टीपल एम्ब्रियोज हैं तो हमारे पास मल्टीपल चांसेस हैं और कौन सा एम्ब्रियो हमें प्रेगनेंसी दे ये किसी को भी नहीं पता होता। सो इस तरह से फ्रीजिंग का ऑप्शन लेके हम अपने बने हर एम्ब्रियो को एक बेस्ट चांस देते हैं इम्प्लांटेशन का। इससे कम कॉस्ट में चांसेस ऑफ कंसेप्शन हम पेशेंट के बढ़ा देते हैं। इसलिए एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसने आईवीएफ की फील्ड में आईवीएफ से प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस को बढ़ा दिया है और इस पूरे प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग से डरे नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो यू शुड गो फॉर इट। बट यस, इट विल incur an extra cost, but overall it gives you a good backup, it gives you a good chance of taking multiple attempts in lesser cost. So कुल मिला के क्योंकि आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, it is worth the cost. So I hope आप सबको एम्ब्रियो फ्रीजिंग के फायदे और ये क्यों की जाती है इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू जरूरी जानकारी मिली।